निकालना चाहिए। गोग्रास क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी ब्राह्मण का भोजन प्रसादी होता है, ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं, तो आपने ध्यान दिए होंगे ब्राह्मण क्या करते हैं। सबसे पहले जो भोजन हम प्रसाद लगाते हैं, भोजन प्रसादी लगाते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण क्या करते हैं, उसमें से एक एक घस्सा सब में से निकाल करके जो भी आपके पूरी सब्जी रोटी भुजिया भाजी जो भी है सब थोड़े निकाल करके वो क्या करते हैं, गाय के लिए निकाल देते हैं। ये हमें प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए घर के अंदर खाना खाते समय। और क्यों करना चाहिए, उसमें क्या लाभ है, इसके अंदर 7 भाग हो जाते हैं, 7 जनों के चला जाता है इसमें। वो कैसे, वो 7 चीजें क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। एक में पितरों को चला जाता है, और दूसरे में अहितों को चला जाता है, और तीसरे में बासु को चला जाता है, और चौथे में अधोगति को भाग चला जाता है, 5वें में देव भाग को चला जाता है, और 6ठे में जो कॉलोनी में आसपास के जो हैं जीव हैं, 7वें में जिनकी पिंडदान नहीं हो पाती है। आज के जमाने में क्या करते हैं, दूसरा तीसरा दिन में सब क्रियाक्रम खत्म कर कुरा 6 मासी और 12 मासी निकाल कर कुरा के फ्री होते हैं। ऐसे नहीं होता। 6 मासी मतलब 6 महीने की बाद होना चाहिए, 12 मासी मतलब 12 महीने की बाद होना चाहिए। लोगों के पास समय है ही नहीं, सब करके फ्री हो जाते हैं। तो फिर पंडित जी से पूछते हैं, फिर पंडित जी जैसे बताते हैं कि आपकी पितृदोष है, तो पितृदोष तो बताएंगे ही पंडित जी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं। तो 7वां जो है वो 6 मासी और 12 मासी जो पिंडदान नहीं पा पाते हैं, नहीं मिलता उनको, वो उनके लिए भी चला जाता है। तो हमारे गोग्रास निकालने से ये 7 विभागों में बढ़ जाती है इस प्रकार। और कहते हैं कि हम जीते हुए ये काम हम करते हैं, और हम इस संसार में देह त्याग करके जब चले जाते हैं, हमें 6 मासी और 12 मासी की पिंड नहीं भी मिलता है ना, तो वो हमें पूरा हो जाता है, हम जीते जी ये काम कर लेते हैं। तो हाँ, खास करके इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं और ब्राह्मण क्या करते हैं, गोग्रास निकालते हैं, निकाल करके रखते हैं, और कोई भी हम घर के अंदर कोई भी मिठाई बनाते हैं, कोई भी बन नहीं पाता है, दुकान से ला करके रखते हैं, कोई अचार बनी हुई पहले की है, कोई भी बासी चीजें नहीं देना है। गोग्रास की निकालने के बाद है, कोई भी आपके पास ऐसी मिठाई और कोई चीजें ऐसे पहले की बनी हुई चीजें हैं, तो वो बाद में देना, गोग्रास निकालने के बाद में देना। बासी चीजें निकाल करके नहीं देना है। जो हम ताजा भोजन बनाते हैं उस भोजन में ही गोग्रास के लिए निकालना चाहिए। एक प्रश्न था कि जब हम रोज गाय के लिए हम इस प्रकार गोग्रास निकालते हैं, तो आज के जमाने में क्या है, देखने को ये पाया गया है कि गाय बहुत ही पहले घर गाय होते थे, घर गाय होते थे। आजकल जमाना उल्टा होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो गाय बहुत कम हो गए हैं, तो गाय बहुत कम दिखते हैं। तो एक भक्त की ये प्रश्न था कि जब गोग्रास हम निकालते हैं, गाय को ढूंढते हैं, गाय नहीं मिलता, तो हमें क्या करना चाहिए। गोग्रास निकाल लेते हैं, गाय के लिए रोटी ले करके जाते हैं, गाय को खिलाने के लिए लेकर के ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं। उस वजह से लोग बाग निकालना भी बंद कर दिए। तो उसके लिए एक उपाय है कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक भक्त की प्रश्न भी है कि इस प्रकार मैं गाय के लिए लेकर के जाता हूँ तो गाय मिलता ही नहीं है, बहुत ढूंढता हूँ, जिस दिन नहीं मिलता तो उसको क्या करें हम गोग्रास के लिए जो निकाल रखें। तो ये चीजें जब भी कोई गाय नहीं मिलता है तो आप किसी वृक्ष के नीचे वहाँ पे रख सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे रख करके आप आ जाएंगे, तो वो मान्य है, तो वो पवित्र है। तो इधर उधर फेंकना नहीं है। गाय नहीं मिलता है तो आप किसी वृक्ष के नीचे आप वहीं रख करके आप आ सकते हैं, तो वो प्राप्त हो जाता है। गोग्रास का जो पुण्य है वो प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी शुद्ध जगह देख करके, अच्छे साफ जगह देख करके जो भी वृक्ष है उसके नीचे रख सकते हैं। तो एक तरीका से आपका वो दान हो जाता है। तो इसका आपका पूरा पुण्य मिलेगा और पूरा जीवन का जो लाभ है, जो पितरों का है, जो सारे गायों का जो है, जो पुण्य का है, धर्म है, तो ये हमें करना चाहिए। हमारी धर्म ये कहता है।